नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है नवंबर महीने में 17 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो आप लोगों के पास लगभग 2 महीने का समय है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। आप लोगों को ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन व जीके जीएस की तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 2 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है जो पूछा गया था साइंस का है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्न में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO प्लस H2 पर यह नियम लागू होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में कौन सी कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है। तो इनमें से वे असममित होते हैं, यह कशेरुकियों की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न किस टाइप के पूछे गए थे, आप लोग वीडियो में देखकर प्रश्नों को हल करते चलें। अगला है यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका दाब कम हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एग्रीकल्चर 60 शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर 60 क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिक कहते हैं जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि 2017 में तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार किसने जीता था। तो आंसर हो जाएगा 2017 में अर्जुन पुरस्कार विजय सुरेखा ने तीरंदाजी में जीता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा यह भूमध्य रेखा से 8 डिग्री उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो मैथ में इस टॉपिक को अच्छे से जरूर रिवीजन कर लें। प्रोटॉन में कितने धनात्मक आवेश होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10 के पावर -19 धनात्मक आवेश होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो v माइनस यू बराबर a प्लस टी यह गति का समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as यह सभी गति के नियम होते हैं। अगला भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। अगला प्रश्न था 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किस फिल्म को चुना गया। तो आंसर हो जाएगा पिंक फिल्म को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिनके लिए उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा इसकी शुरुआत कैलाश सत्यार्थी ने की थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इकलौती अधातु हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था फीफा विश्व कप 2014 का विजेता कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका विजेता जर्मनी टीम थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत में कितने स्वर्ण क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में कुल 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्वर्ण क्षेत्र। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 2.25 ओम, क्योंकि इसका जो नया प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर यह हो जाएगा 9/4, क्योंकि 2 गुना करने पर इसका ये 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.25 ओम। अगला प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2018 के अनुसार उद्धव ठाकरे भारत में किस हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारी अध्यक्ष थे? तो आंसर हो जाएगा शिवसेना के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था? तो आंसर हो जाएगा इसे लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा चित्रित किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट आवर होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कौन सी पहल की गई है? तो आंसर हो जाएगा इनके द्वारा जिज्ञासा पहल की गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था PCA बैंकों के वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षी उपकरण का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा PCA का पूर्ण रूप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था वर्ष 2018 के अनुसार भारत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसके अध्यक्ष एवं संस्थापक शरद पवार थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला है 2017 में कौन सी भारतीय एंटी हंगर कार्यकर्ता को क्यूनस यंग लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा अंकित क्वात्रा को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उप धातुएं हैं? तो आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उप धातुएं हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से 2017 में आई हिंदी इंग्लिश भारतीय सामाजिक राजनैतिक डॉक्यूमेंट्री कौन सी है जो भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों और आम आदमी पार्टी के गठन और उद्भव को दर्शाती है? तो आंसर हो जाएगा एन इसिग्निफिकेंट मैन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था क्विंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड 2016 के 10वें संस्करण में व्यापार और मानव सौहार्द में नेतृत्व के लिए किसको सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनको सम्मानित किया गया था वह थे आदि गोदरेज। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं? तो आंसर होगा इसका हवा में ध्वनि तरंगे जो होती हैं अनुदैर्ध तरंग होती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो एल्यूमिनियम, आर्गन, मैग्नीशियम और सोडियम। इनमें से एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 3 है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था किसने त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा यह थे वेलु थम्पी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा वेलु थम्पी। अगला प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वह CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है कौन हड्डियों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायु बंधन होता है जो हड्डियों को जोड़ता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम और टंगस्टन। इनमें विद्युत की बेहतर सुचालक चांदी होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का सबसे अच्छा शासित राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था फार्मूला बेस्ड साइंस का कि यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि बल F बराबर ma फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बल अपान त्वरण कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा m बराबर F अपान a। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था न्यूमेरिकल बेस्ड कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है तो बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई यूनिट की ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका यूनिट की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है
विद्युत वाट का बल्ब इंटू घंटे अपन 1000। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.36 इकाई। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 किलोवाट जो होता है कितने वाट के बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा 5 किलोवाट जो है 5000 वाट के बराबर होगा, क्योंकि 5 किलोवाट को 1 वाट में 1000 किलोवाट होते हैं। तो 5 इंटू किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा इंटू वाट, हो जाएगा 5000 वाट। अगला प्रश्न था हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। तो आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन जो हार्मोन्स होता है वह बढ़ा देता है हार्मोन्स की गति को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था निम्न में कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो पहला कथन है जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तो यह गलत है। बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो यह भी गलत है। तेजी से आती हुई रॉकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। और चौथा है रॉकेट लॉन्च करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम की व्याख्या करता है। अगला था ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। तो विसरण के संबंध में कौन सा सत्य है। तो सत्य हो जाएगा गैसों की विसरण दर जो होती है द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है। तो आंसर हो जाएगा मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए किस कॉलेज को शुरू किया था। तो आंसर हो जाएगा इन्होंने संस्कृत कॉलेज शुरू किया था 1791 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो यह थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा पिछले वर्ष ग्रुप डी में किस टाइप के और कैसे प्रश्न और किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो 3 से 4 प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड भी पूछे जाते हैं और साइंस के ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों का जरूर रिवीजन करें। मैंने सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उन वीडियो का रिवीजन जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।